फेमस पोएम अ वेस्टलैंड का पार्ट है दोस्तों, पार्ट सेकंड है ये। इस पार्ट का नाम अ गेम ऑफ चेस इसलिए रखा गया है दोस्तों, इसमें दो कहानियां हैं जो हमें इस मॉडर्न वर्ल्ड की डिप्रेसिंग रिलेशनशिप्स के बारे में बताते हैं कि किस तरह से इस मॉडर्न वर्ल्ड में जो लोगों के बीच में रिलेशनशिप रह गई है उसमें प्यार नहीं है, सिर्फ कहने के लिए प्यार है। यहाँ पर सिर्फ एक दूसरे की लस्ट पूरी की जाती है। शुरू करते हैं इस पार्ट को। सबसे पहले वो एक ऐसी लेडी के बारे में बताते हैं जो कि बहुत ही रिच है, लेकिन इतनी पैसे वाली होने के बावजूद वो बहुत दुखी है। वो एक ऐसी चेयर पर बैठी है जो कि थ्रोन की तरह, किसी तख्त की तरह शाइन कर रही थी और उस चेयर का रिफ्लेक्शन मार्बल के फ्लोर पर पड़ रहा था। वहीं पर एक ग्लास यानी कि मिरर यानी कि शीशा भी था जो कि एक आयरन की वाइन्स यानी कि बेलों से लिपटा हुआ था, और एक गोल्डन क्यूपिड स्टैचू भी था। और वहीं पर एक और स्टैचू भी था जिसने अपनी आंखें अपने विंग्स से यानी कि पंखों से कवर कर रखी थी। और वहीं पर 7 मोमबत्तियों को होल्ड करने वाला एक कैंडल लेब्रम भी था, यानी कि मोमबत्तियों को होल्ड करने के लिए एक होता है कैंडल लेब्रम। और उस टेबल पर जो कैंडल्स की लाइट से जो चमक पड़ रही थी वो उसकी ज्वेलरी की चमक से मैच कर रही थी, उस लेडी की ज्वेलरी की चमक से। इसके बाद पार्ट उसके ऑड और फेक टाइप के परफ्यूम्स के बारे में बताते हैं कि एक हाथी दांत से बना हुआ कोई कंटेनर है, उसमें उन परफ्यूम्स को रखा जाता है। परफ्यूम में ग्रीस, पाउडर और लिक्विड इन सब चीजों से बने हुए हैं। वो परफ्यूम्स बहुत ही ट्रबलिंग और कंफ्यूजिंग टाइप के हैं। उनकी परफ्यूम्स की स्मेल हमारी सारी सेंसेस को हिट करती है और विंडो से एक फ्रेश एयर अंदर आ रही है, एक फ्रेश हवा अंदर आती है और अंदर आकर वो फ्रेश हवा उस परफ्यूम में घुल जाती है। और कमरे में जो फायर प्लेस है, जो आग जल रही है, उसके धुएं में वो मिक्स होती है और ऑक्सीजन के अंदर आते ही वो आग थोड़ी तेज हो जाती है। वहीं पर एक बड़ा सा पीस है ड्रिफ्टवुड का, कॉपर की लाइनिंग है उस पर और उस पर कलर स्टोन की फ्रेमिंग की गई है। ग्रीन और ऑरेंज कलर से वो ग्लो करता है। और वहीं पर एक डॉल्फिन का स्टैच्यू है, उस पर वो एक सैड सी लाइट डालता है। उस एंटीक से फायरप्लेस के ऊपर एक फॉरेस्ट सीन की पेंटिंग है। उस पेंटिंग में एक फिलोमेल नाम के कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है। अब आप ये पूछोगे फिलोमेल कौन थी? फिलोमेल ओविड नाम का एक रोमन पोएट था, उसका एक कैरेक्टर थी। उस कैरेक्टर के ब्रदर इन लॉ ने उसका बहुत बार रेप किया, जिसकी वजह से उसके बाद वो एक नाइटिंगेल में बदल गई थी, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाया है। तो यहाँ पर टी.एस. एलियट बोलते हैं कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है, जिसका एक ब्रूटल किंग ने रेप किया था, किसी नाइटिंगेल की तरह उसने अपनी आवाज को पूरे डेजर्ट को अपनी आवाज से भर दिया हो। अभी तक इस पोएम में आपको क्या समझ में आया कि एक वुमन है, वो एक ब्यूटीफुल सी चेयर पर बैठी हुई है, उसका एक बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग रूम है जिसमें बहुत ही लैविश डेकोरेशंस हैं। हमें नहीं पता कि ये वुमन कौन है, शायद उस कमरे में उसके साथ कोई और भी है। यहाँ पर टी.एस. एलियट बोलते हैं आगे की लाइनों में कि वो चिल्ला रही थी, उसके पीछे पूरा वर्ल्ड पड़ा था, एक नाइटिंगेल की गाने की आवाज पूरे दुनिया के बहरे कानों में पड़े। ऐसी ही पुरानी स्टोरीज की बहुत सारी तस्वीरें उन दीवारों पर लटकी हुई थी। स्टैच्यू घूर रहे थे, झुके हुए थे। ये कमरे का जो माहौल था बहुत ही दम घोटू टाइप का था। तो वहीं पर टी.एस. एलियट बोलते हैं कि इस वुमन के साथ उसका लवर भी है इस कमरे में, जिसे देखकर वो आग की रोशनी में अपने बालों को कंघा करने लगती है और बोलती है, आज मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी चिंता आज बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है, मेरे साथ रहो, मुझसे बात करो। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ बोलो, क्या सोच रहे हो? क्या तुम कुछ सोच रहे हो? मैं कभी नहीं जान सकती कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। वो खुद अच्छा फील नहीं कर रही, इसलिए उसे रुकने को बोल रही है और पूछ रही है कि क्या तुम कुछ सोच रहे हो? मैं कभी नहीं जान सकती कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो इस पर वो लेडी का लवर क्या जवाब देता है कि मुझे लगता है हम सब एक ब्रोकन डिमेजल वर्ल्ड में रह रहे हैं, जहाँ लोगों को ऐसी फीलिंग आती है जैसे वो मरे हुए हों। वो अपनी फॉर्म, अपना पर्पस खो चुके हैं, अपनी बोन्स को खो चुके हैं। तभी एक आवाज आती है, वो पूछती है वो आवाज कैसी थी? तो वो बोला शायद हवा की थी। क्या आवाज थी वो? हवा क्या कर रही है? हवा कुछ नहीं कर रही है, वो जवाब देता है। तुम्हें कुछ पता है? कुछ देखा तुमने? तुम्हें कुछ याद है? वो लेडी और भी सवाल पूछती है उस आदमी से कि क्या तुम्हें कुछ याद है, क्या तुमने कुछ देखा, क्या तुमने कुछ नहीं देखा?
तो वो बोलता है कि मुझे याद है मैंने भविष्य बताने वाले कार्ड्स पर एक डूबता हुआ आदमी देखा जिसकी आंखें मोतियों जैसी थी। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? आर यू अलाइव और नॉट? वो उससे फिर पूछती है। और इन्हीं लाइंस के साथ में गेम ऑफ चेस का ये फर्स्ट पार्ट तो खत्म होता है। इसमें हमें उस अमीर औरत की एंजाइटी देखने को मिलती है। इतनी अमीर होने के बावजूद वो इतनी परेशान है कि उसका लवर उससे ठीक से बात तक नहीं करता। इन दोनों के बीच में ना तो प्यार है ना कोई फीलिंग। अब इसके बाद इस पोएम के सेकंड एपिसोड में एलियट हमें लंदन के एक पब का सीन दिखाते हैं जहां पर कुछ लोअर मिडिल क्लास सेक्शन के लोग आपस में बातें कर रहे हैं अपनी एक फ्रेंड लिलियान के बारे में, जिसको लिल कहकर यहाँ पर बोला गया है। ये बातचीत तीन लोग मिलकर कर रहे होते हैं, दो लेडीज और एक आदमी। तो इन दोनों लेडीज में से कोई एक लेडी कुछ दिन पहले की कोई बात बता रही होती है कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था। ये लोग एक पब में बैठे हुए हैं। वो लेडी जो इनके साथ में बैठी हुई है बोलती है कि लिल का हस्बैंड जब आर्मी से डिस्चार्ज हुआ, तभी ये सब जब बात कर रहे थे, अचानक एक आवाज आती है। एक वेटर आकर इनसे बोलता है, हरी अप प्लीज, जल्दी कीजिए, पब को क्लोज करने का टाइम हो रहा है। फिर उस लेडी ने फिर से बोलना शुरू किया, वो बात बताना शुरू की जो बता रही थी वो, कि मैं तुम्हें वैसे का वैसा बताती हूँ जैसा हुआ था। वो बोली कि लिल का हस्बैंड जब आर्मी से डिस्चार्ज होकर वापस आने वाला था, तब मैंने उससे कहा कि अच्छे कपड़े पहन लो, क्योंकि वो अब जानना चाहेगा कि उसने जो तुम्हें पैसे दिए थे अपने दांत ठीक करवाने के लिए, उसका तुमने क्या किया। उसने तुम्हें पैसे दिए थे क्योंकि मैं भी वहां पर मौजूद थी। मुझे जहां तक याद है एल्बर्ट ने ये कहा था कि वो तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता, लिल का हस्बैंड एल्बर्ट, और ना ही मैं देख सकती हूँ। और थोड़ा तुम तुम्हारे उस पुअर हस्बैंड के बारे में, एल्बर्ट के बारे में सोचो, जो 4 सालों से आर्मी में है, आर्मी की सेवा कर रहा है और अब सिर्फ तुम्हारे साथ कुछ अच्छा टाइम गुजारने आ रहा है। और अगर तुम उसे वो भी ना दे सको तो और दूसरी औरतें भी हैं जो उसे ये सब दे सकती हैं। अच्छा, उसने मुझसे कहा, समथिंग लाइक दैट। मैंने उससे कहा, इफ ही डज स्टे तो किसे ब्लेम कर सकते हैं? उसने जवाब दिया और एक पॉइंटेड लुक के साथ उसने ऐसा बोला। और फिर से वो आवाज आई कि हरी अप प्लीज, पब को क्लोज करने का टाइम हो रहा है, वेटर आकर बोला। फिर आगे वो लेडी अपने दोस्तों को आगे बताने लगी कि लिल के साथ में क्या हुआ। मैंने उसे कहा कि अगर तुम चीजों को वैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती जैसी वो हैं, सो मूव ऑन। दूसरे लोगों के लिए वो अच्छा हो सकता है अगर तुम उसे पसंद नहीं करती तो। एल्बर्ट तुम्हारा हस्बैंड। लेकिन अगर एल्बर्ट तुम्हें छोड़ गया तो ये मत कहना कि मैंने तुम्हें पहले वार्निंग नहीं दी थी। तुम्हें थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि तुम 31 साल की एज के अंदर ही इतनी ओल्ड लगने लगी हो, जबकि तुम 31 साल की हो सर। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, वो एक सैड एक्सप्रेशन देती हुई बोली। ये सब शायद इसलिए है क्योंकि मैंने वो जो अबॉर्शन के लिए पिल्स ली थी उसकी वजह से। इसके ऑलरेडी 5 बच्चे हैं और ये बोलती है कि अभी जो बच्चा पैदा किया है उसको पैदा करते हुए मरती बच्ची है। तुम पागल हो। अगर एल्बर्ट तुम्हारे साथ सोना बंद नहीं करता, अगर तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए थे तो तुमने शादी क्यों की? ऐसा मैंने उससे पूछा। और फिर से वो आवाज हुई, हरी अप प्लीज। फिर इसके बाद एक लास्ट बात उस लेडी ने अपने दोस्तों को बताई। वो बोली कि एल्बर्ट जब संडे को घर आया था तो अपने साथ एक गर्म हैम लाया था और मुझे भी इनवाइट किया था उन्होंने खाने के लिए। और इसके बाद इनकी कन्वर्सेशन यहीं खत्म हो जाती है।